माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों की अनुशंसित एवं उनकी दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को कराने हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना के प्रारंभ से ही क्षेत्रों में अनेकों कार्य संपन्न कराए गए हैं। उदाहरण स्वरूप ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन एवं घाट इत्यादि का निर्माण कराया गया है, परंतु इनके रख रखाव मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसी भी विभाग को सुनिश्चित नहीं की गई है। इस योजना से निर्मित अनेक सड़कों का रख रखाव नहीं होने के कारण आज स्थिति जर्जर है। अतः जनहित में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से निर्मित योजनाओं के रख रखाव का प्रावधान सुनिश्चित कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग। सकारात्मक जवाब भी है। जब आप लोग लगे हुए हैं तो इसमें सकारात्मक ही जवाब आएगा, दूसरा क्या जवाब आ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है, विभागीय संकल्प संख्या 1172 दिनांक 24/3/2021 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण एवं रख रखाव हेतु उससे संबंधित प्रशासनिक विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने संबंधी प्रावधान को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना 2014 की कंडिका 6 में 6ख के रूप में जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के सृजित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के उपरांत उसके रख रखाव एवं अनुसंधान हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अनुरक्षण एवं रख रखाव के तहत एक अलग विषय शीर्ष खोलकर प्रत्येक वर्ष बजट प्रावधान कराया जाना है। यदि किसी विभाग के पास पूर्व से अनुरक्षण एवं रख रखाव हेतु बजट शीर्ष उपलब्ध नहीं है तो ऐसे विभागों द्वारा परिसंपत्तियों के रख रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अलग से बजट शीर्ष खोलकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत हस्तांतरित परिसंपत्तियों के रख रखाव एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का लेखा जोखा संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से रखा जाएगा। वर्षों में एक अनुमान के तहत अगर देखें तो 10,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का सृजन विधानमंडल की सदस्यों के अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ है और वो एक एसेट क्रिएशन ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में हुआ है। उदाहरण स्वरूप मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इन्होंने एक सर्कुलर का जिक्र भी किया, व्यवहारिक रूप से संभवतः वो अभी लागू नहीं है। मेरे द्वारा 2011-12 में जब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत हुई, अगर किसी सड़क का निर्माण हमने कराया, हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, हमारी सड़क डैमेज हो गई, हमारी सड़क टूट गई, तो ग्रामीण कार्य विभाग की मेंटेनेंस पॉलिसी है या FDR फ्लड डैमेज रोड के तहत वो अपने सड़कों का निर्माण पुनर्निर्माण वो करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत देखा गया है, अगर हम सामुदायिक भवन भी बनाते हैं, जर्जर स्थिति में है, विभाग कौन उसका अथॉरिटी होगा या किनका स्वामित्व होगा, ये कहीं ना कहीं विभागों में ये स्पष्ट नहीं है। और वो मेंटेनेंस के अभाव में जो सरकार की राशि से जो एसेट्स बने हैं, आज कहीं ना कहीं वो बेकार और जर्जर होते जा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी के से इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा माननीय विधानमंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर खर्च होती है, जो भी उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, गाइडलाइन है कि किस योजना का अनुशंसा हम कर सकते हैं, उसी तरह प्रशासनिक विभाग में अगर हम सड़क बनाते हैं तो उसकी सूची ग्रामीण कार्य विभाग के पास होनी चाहिए, अगर हम घाट बनाते हैं तो संभवतः पंचायती राज के पास जाए, सामुदायिक भवन बनाते हैं तो भवन निर्माण विभाग के पास जाए। इसी तरह से जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी, नहीं तो हम लोग प्रत्येक वर्ष विधायकों की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन होगा, लेकिन रख रखाव के अभाव में आने वाले समय में उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष अच्छा सुझाव है। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया महोदय, सरकार का संकल्प है 1172 24/3/2021 को संकल्प ये जारी किया गया है। सभी माननीय सदस्य को संकल्प की कॉपी सभी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे महोदय। और जिन विभागों के रख रखाव के लिए पूर्व से निर्धारित नहीं है महोदय, उसके लिए स्पष्ट कहा गया है कि वो विभाग जो है
उसके लिए अलग से प्रावधान अपने विभाग में करके उसका कार्यान्वयन करेगी और जो भी परिसंपत्तियों के निर्माण होंगे महोदय माननीय विधायक के अनुशंसा पर उसको हर हालत में मेंटेन करने की जवाबदेही विभाग सभी विभागों को दिया जाएगा। अगले अगले वित्तीय वर्ष से अभी तो कुछ विभाग मैंने कहा महोदय कि 11/72 दिनांक 24/3/2021 का जो संकल्प है वो माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे और माननीय सदस्य इसको संबंधित अधिकारी जिस अधिकारी से संबंधित है उनको पत्र के जरिए वो संसूचित कर देंगे, तो उस पर तो काम शुरू हो जाएगा महोदय। लेकिन जिन विभागों से संबंधित अभी तक निर्णय नहीं हुए लिए गए हैं उस पर निर्णय करके जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, सकारात्मक जवाब है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल है। मैं व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। जब तक योजना विकास विभाग या जो हमारे जिला में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर होते हैं जो हमारी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते हैं, उनमें अन्य विभाग में या जो लाइन डिपार्टमेंट कह सकते हैं उनमें जब तक समन्वय नहीं होगा तो हम किन योजनाओं की अनुशंसा कर रहे हैं और उसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन होगा, ये तो सिर्फ सर्कुलर ही रह जाएगा, धरातल पर कभी ये इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। तो मेरा आशय सिर्फ इतना रिक्वेस्ट ये है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि सिर्फ सर्कुलर नहीं, आप क्लियरली डिफाइंड कर दें। अगर आपने लिस्ट आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि किस तरह के कार्यों की हम अनुशंसा करते हैं, साथ ही आप प्रशासनिक विभाग भी आप नोटिफाई कर दीजिए कि अगर आप इन योजनाओं को आप उसकी अनुशंसा करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो उसका प्रशासनिक विभाग XYZ होगा। मैं एक पॉलिसी बनाने की बात कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि एक नीति बना लें, हर एक विभाग में योजनाओं के लिए एक मेंटेनेंस पॉलिसी विभाग सरकार बनवाती है। माननीय मंत्री जी, उसकी नीति बनाने की बात जहां पर नहीं है वहां किया जाएगा महोदय, और हमने जो सर्कुलर की बात की है वो सब विभाग डिफाइंड किया हुआ है महोदय। इसीलिए माननीय सदस्य को ये पूरा सर्कुलर उपलब्ध कराने के लिए हमने कहा है और माननीय सदस्य के संज्ञान में ये बात चली जाएगी तो जो माननीय सदस्य की चिंता वो दूर हो जाएगी। जी स्वयं भी विधायक हैं, मैंने 2012 में जिस सड़क की अनुशंसा की है वो डेटा या इंफॉर्मेशन किस विभाग को कैसे प्राप्त होगा, इसका क्या मैकेनिज्म वो सुनिश्चित करेंगे कि हम क्या अनुशंसा हमने पूर्व में किया और हम क्या करने वाले हैं, उसकी जानकारी कौन साझा करेगा? जिला योजना पदाधिकारी क्या कॉम्पिटेंट है कि जब वो सैंक्शन करते हैं तो उसी समय वो सभी लाइन डिपार्टमेंट को भी उसकी प्रतिलिपि दे दें कि वो फिर आने वाले समय में उसका रखरखाव करेंगे? एक पक्ष अध्यक्ष महोदय, ये मैं व्यवहारिकता की बात कह रहा हूं और मैं सबों के हित की बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिकलिटी में वो लागू कैसे होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समीक्षा करने के लिए समय चाहिए, विभाग करेगी समीक्षा महोदय, और समीक्षा के उपरांत जितने भी परिसंपत्तियों के निर्माण हुए हैं और जिनसे संबंधित होगा उनको मेंटेन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। देखिए, यह एक नीतिगत मामला है, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर सदन को अवगत कराएंगे।